अब आगे कौन सा मोड़ आता है इस परिच्छेद में हम देखेंगे। दोपहर बाद जब करामत अली ड्यूटी से लौटा और नहा धोकर कुछ नाश्ते के लिए बैठा तो रमजानी उससे बोली, मेरी मानो तो इसे बेच दो। फिर बेचने की बात करती हो? कौन खरीदेगा इस बुढ़िया को? रहमान कुछ कह तो रहा था कि उसे कुछ लोग खरीद लेंगे। उसने किसी से कहा भी है, शाम को वह तुमसे मिलने भी आएगा। करामत अली सुनकर खामोश रह गया। उसे लग रहा था सब कुछ उसकी इच्छा के विरुद्ध जा रहा है, शायद जिस पर उसका कोई वश नहीं था। करामत अली यह अनुभव करते हुए कि लक्ष्मी की चिंता अब किसी को नहीं, खामोश रहा। उठा और घर में जो सूखा चारा पड़ा था उसके सामने डाल दिया। लक्ष्मी ने चारे को सूंघा और फिर उसकी तरफ निराशापूर्ण आंखों से देखने लगी, जैसे कहना चाहती हो, मालिक यह क्या, आज क्या मेरे फांकने को यह सूखा चारा ही है, दर्रा खली कुछ नहीं। करामत अली उसके पास से उठकर मुंह हाथ धोने के लिए गली के नुक्कड़ पर नल की ओर चला गया। 7-8 बजे के करीब रहमान एक व्यक्ति को अपने साथ लाया। करामत अली उसे पहचानता था। इसके पहले कि उसने कुछ औपचारिक बातें हो, करामत अली ने पूछा, क्या तुम गाय खरीदने आए हो? उसने जवाब में कहा, हाँ। बूढ़ी गाय है, दूध वूध नहीं देती। तो क्या हुआ? तुम इसे लेकर क्या करोगे? मैं कहीं और बेच दूंगा। यह तुम्हारा पुराना धंधा है, मैं जानता हूं। मुझे तुम्हें गाय नहीं बेचनी। करामत मियाँ ने उसे कोरा जवाब दे दिया। रमजानी करामत के चेहरे के भाव भांपती हुई बोली, क्या यह भी कोई तरीका है? आने वालों के को खड़े खड़े दुत्कार कर भगा दो। तुम जानती हो वह कौन है? करामत अली ने कटु स्वर में कहा, वह लक्ष्मी को ले जाकर वहां बेच आएगा जहां यह टुकड़े टुकड़े होकर बिक जाएगी। मेरे दोस्त ज्ञान सिंह को इसका पता चल गया तो वह मेरे बारे में क्या सोचेगा? इस परिच्छेद में नए शब्द अब हम देखेंगे। यहाँ पर एक शब्द है फांकना। फांकना यानी वैसे तो दूर से फेंकना, कोई टुकड़े या चूर्ण मुंह में डालना, दूर से जो मुंह में नहीं आता है। यहाँ पर इसका अर्थ हम ले सकते हैं कि चबाना। ठीक है, आगे यहाँ पर है दुत्कारना। दुत्कारना मतलब तिरस्कार करना। भांपना। भांपना मतलब रंग ढंग जान लेना, किसी के चेहरे के रंग ढंग को जान लेना। फिर यहाँ पर एक मुहावरा है, कोरा जवाब देना का मतलब साफ मना करना। जैसे आपको पता ही है कि मुहावरों का वाक्य में प्रयोग करने के लिए आपको पूछा जाता है, तो वाक्य में उपयोग हम इसका क्या करेंगे? एक ध्यान में रखना है यहाँ पर कि मुहावरे का ही वाक्य में प्रयोग करना है, अर्थ का नहीं। मुहावरा है कोरा जवाब देना। सैर जाने के लिए शामू ने इजाज़त मांगी तो माँ ने कोरा जवाब दिया। ठीक है, अब हम इस परिच्छेद का स्पष्टीकरण जान लेते हैं। दोपहर के बाद करामत अली ड्यूटी से लौटा। मुंह हाथ धोया उसने तो रमजानी से बोला कि कुछ नाश्ते के लिए, तो रमजानी ने उसे नाश्ता दिया और धीरे से
बात करने लगी कि मेरी मानो तो इसे बेच दो, यानी लक्ष्मी को। यानी रहमान और रमजानी दोनों लक्ष्मी को बेचना चाहते थे। उनका यह कहना था कि अब वह दूध नहीं दे रही है, उसे बेच डालेंगे, क्योंकि अब उसका कोई उपयोग नहीं है। लेकिन इस बात को नहीं मानता था करामत अली, क्योंकि पशु प्रेम जब वह दुरुपयोगी हो जाते हैं, अनुपयोगी हो जाते हैं, तो उसे नहीं बेचना चाहिए। उसका पालन पोषण करना इसी में मानवता है। इस बात पर थोड़ा बहुत वो विश्वास रखता था। इसलिए उसने रमजानी से कहा कि इसे फिर बेचने की बात तुम कर रही हो, कौन खरीदेगा इस बुढ़िया को। हाँ, रहमान कुछ कह रहा था, कुछ लोग आएंगे, शाम को मिलने भी आ रहे। करामत अली कुछ नहीं बोल सका, क्योंकि उसे लग रहा था कि अब ये सारे सदस्य उसकी इच्छा के विरुद्ध जा रहे हैं। अब शायद मेरा इस बात पर कोई वश नहीं रहा, कर भी क्या सकता हूँ। इस प्रकार लक्ष्मी की चिंता में वो खामोश रहा। घर में जो कुछ भी सूखा चारा पड़ा था लक्ष्मी के आगे फेंका, तो लक्ष्मी ने निराशापूर्वक आंखों से मानो कह रही थी कि मालिक, यह क्या, आज मेरे सामने फेंकने के लिए यह क्या सूखा चारा ही रह गया था, दर्रा खली कुछ नहीं। मानो वो कह रही थी कि जब तक मेरा उपयोग था तब तक आपने अच्छे से संभाला, और जब अब मैं अनुपयोगी हो गई हूँ तो मेरे साथ ऐसा व्यवहार। लेकिन करामत अली कुछ नहीं कर सकता था। उसके पास से उठकर मुंह हाथ धोने के लिए गली के नुक्कड़ पर नल की ओर चला गया। नुक्कड़ का मतलब कि कोना होता है ना, जम चौक कहते हैं, चारों ओर से रास्ते होते हैं, वह नुक्कड़ कोना, गली का एक कोना। वहाँ पर जो नल था उसकी तरफ वह हाथ पाँव धोने के लिए चला गया। रात 7-8 बजे के करीब रहमान एक व्यक्ति को लेकर आया, लेकिन करामत अली उसे पहचानता था कि ये कौन है आदमी। इसके पहले कि कुछ औपचारिक बातें होती तो करामत अली ने ही उससे पूछा कि क्या तुम गाय खरीदने आए हो। तो उसने जवाब दिया, हाँ। अरे गाय बूढ़ी है, दूध भी तो देती कुछ नहीं है। तो वो आदमी कहता है, तो क्या हुआ, तो इसे लेकर क्या करोगे। तो मैं कहीं बेच दूंगा। तब इसका विरोध करते हुए यहाँ पर करामत अली कहते हैं कि यह तुम्हारा पुराना धंधा है, मैं जानता हूँ, मुझे तुम्हें गाय नहीं बेचनी है। उसके चेहरे के भाव को देखकर रमजानी कहती है कि यह भी कोई तरीका है, इस प्रकार आने वाले को दुत्कार कर भगा दो। तो करामत अली कहते हैं कटु स्वर में कि तुम जानती हो वह कौन था। एक कसाई के हाथ जानवरों को बेचने वाला है। वह लक्ष्मी को ले जाकर ऐसी जगह बेच आएगा जहाँ पर यह लक्ष्मी टुकड़े टुकड़े होकर बिक जाएगी। मेरा दोस्त ज्ञान सिंह, अगर उसे पता चलेगा तो मेरे बारे में वह क्या सोचेगा।